एक सवाल पूछूं कि मच्छर को मिसाइल या बम से उड़ाया जा सकता है, मारा जा सकता है, तो आप सबका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि मेरा जवाब भी हाँ में ही है। लेकिन अगले ही पल, अगले ही क्षण एक विचार आएगा कि मच्छर को बम या मिसाइल से मारा तो जा सकता है, लेकिन हमारे घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक यही स्थिति हमारे भारत और पाकिस्तान की हो रही है। बिल्कुल छोटा सा देश, भूखा नंगा देश, जो हमारे साथ युद्ध करने के उन्माद पर तैयार है। लेकिन मैं आज इसी विषय पर बात करने के लिए आया हूं कि जिन लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जानकारी रखते हैं, तो उन लोगों ने सबने सुना होगा मोदी जी को, और मोदी जी चाहते थे कि वो जो है, ये युद्ध का समय नहीं है, वो जो है वहाँ रशिया तक, रूस तक गए। रूस और जो है यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, वहाँ भी उन्होंने उनको यही बताया कि युद्ध का समय नहीं है। लेकिन हम घटना ही कुछ इस प्रकार से हो गई कि पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बन गया कि मोदी जी को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन फिर जो है विश्व समुदाय के थोड़े दबाव में आकर के हमको जो है ये सीज फायर को मानना पड़ा। क्यों? जब पहले पुराने ज़माने के युद्ध हुआ करते थे, जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से लड़ ही रहा है। पहले तीर कमान से लड़ा, बंदूक से लड़ा, फिर तलवार से लड़ा, आज तो मिसाइल और परमाणु बम तक आ गए हैं। और हमारा संबंध सीधा अंतरिक्ष से है। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि सांप का स्वभाव है काटने का, जहर भरा है उसके अंदर। आप सांप को तो अपने घर से अंदर आने से रोक सकते हैं, इसको बात को थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन आप सांप से लड़ नहीं सकते। आगे हमारे जो सुझाव हैं वो आगे मैं चल करके दूंगा कि भारत किस प्रकार से जो है हम उसको अपने काटने से तो रोक सकते हैं, लेकिन जो है अपने घर के अंदर आने से रोक सकते हैं। लेकिन आज जो है हमारा संपर्क सीधा अंतरिक्ष से है। आज हमारा सारा सिस्टम, चाहे हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, चाहे नेटवर्क है, जो बैंकिंग सिस्टम है, चाहे हमारा शेयर मार्केट है, कोई भी सर्किल है, वहाँ सीधा जो है अंतरिक्ष से सीधा संपर्क है। और कभी किसी कमज़ोर आदमी अगर आपको आकर के गली मोहल्ले में या कोई धमकाने लगे, तो आप इसका मतलब ये मत समझ लेना, आपका अनुमान लगाना है, आकलन लगाना है कि इसके पीछे कौन है। क्योंकि हमारा भारत बहुत तेज़ी आगे बढ़ रहा है, हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। और इस समय पूरे विश्व में, अभी आपने देखा होगा राजनीतिक घटनाक्रम में भी, कि हर आदमी जो है, हर देश मोदी को हराना चाहता है, क्योंकि उसने हमारे आसपास तो अस्थिरता पैदा कर ही दी है। वो भारत में भी अस्थिरता पैदा करना चाहता है, भारत को कमजोर करना चाहता है। अभी एक दो दिन के युद्ध में ही देखा आपने कि कितनी चीज़ें महंगी हो गई, कितना कमजोर हो गया हमारा देश एकदम। और हम ताकतवर देश हैं, हम समझौतेवादी देश हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हम विश्व समुदाय को एक मानते हैं। अगर जितने लोग इस समय युद्ध के नाम पर बाहर आए हैं लड़ने के लिए या देखने के लिए कि हम चलने चाहते हैं, तो अभी मोदी जी ने, हमने उनको इतना वोट दे रखा है, हमारे पार्षद से लेकर के, मेयर से लेकर के, छोटे से लेकर के बड़े तक, हमारे सारे बीजेपी के जो है इस समय हमने व्यक्तियों को बैठा रखा है, हमने सोच करके कि हमारे देश की और हमारे जान माल की सुरक्षा करेगा। तो अभी जब सीए कानून की बात करते हैं कि अभी उन्होंने, मोदी जी ने लागू किया, तो उस समय जो है, जिस समय वो हो रहा था प्रोस्पेक्ट, तो उस समय अगर हमारे भारत के लोग चाहते तो उसको कहते कि हमने वोट दिया है, हमारा संसद से विधायक बिल पास हो रहा है, तो आप इसको लागू होना ही चाहिए। और वास्तव में अब करना भी चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश के अननेसेसरी लोग यहाँ घुस करके बैठे हुए हैं, और उन लोगों की जांच होनी चाहिए। हमारे भारत सरकार का ये उद्देश्य है, चाहे वो कोई भी किसी भी संवैधानिक पद पे है, राजनीतिक पद पे है, तो उनको आसपास के इलाके की पूरी खबर रखनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन जमीन कब्जा रहा है, कौन विदेशी लोग हैं, कौन बाहर के लोग हैं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। क्योंकि आंतरिक यूनिट को तो हम बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रख करके, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उस समय सारे हर आदमी के, आम आदमी के दिमाग में यही बात बढ़ी थी कि इतना शक्तिशाली, इतना विशाल देश, और ये तो 2-3 दिन में युद्ध को खत्म कर देगा। लेकिन अभी तक युद्ध खत्म नहीं होने का आ रहा, 2-3 साल हो गए। उसका कारण क्या है कि कुछ लोग तो आपको सपोर्ट आगे से करते हैं, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट आपको पीछे से करते हैं। आपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा कि कुछ लोग पीछे से कहेंगे कि तुम करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे पैसा देंगे, ताकत देंगे। क्योंकि कोई, जब जिस समय ये अभी पहलगाम में हमला हुआ, तो 20-22 साल के लड़के जिनकी औकात नहीं है कि साइकिल भी अपने पैसे के कमा करके खरीद सकें, वो AK-47 लेकर के वहाँ पर पहुँच गए। तो यानी कि उस AK-47 की ट्रेनिंग और उसके ऊपर देना, ये किसी न किसी आदमी का ही काम हो सकता है, किसी देश का ही काम हो सकता है, किसी ताकत का ही काम हो सकता है। इस ताकत को कैसे पहचाना जाए, इस ताकत को कैसे रोका जाए आगे चल करके, ताकि जो हमारा देश और किस तरह से हम सुरक्षा हो जाए। तो
आपने कोरोना काल में भी देखा, हर आदमी ने एक दूसरे की मदद करी है, लेकिन किस प्रकार से हम जो है आज युद्ध के नाम पर सैकड़ों हजारों लोग लाखों लोग मारे जाएंगे, और उसके बाद जो है पता तो उन लोगों को लगता है, आज भी मैं कल से देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि युद्ध विराम होने के बाद लोगों की सहमति ठीक नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम स्थिति मजबूत थी, हम लड़ सकते थे, लेकिन लड़ने का परिणाम जिन लोगों के जिसकी बहन का भाई मरेगा, जिसके माता पिता का लड़का मरेगा, जिसकी बीवी का आदमी मरेगा, वो ताउम्र जो है इस दुख को झेलेगा, तब पता लगता है। क्योंकि अभी कोरोना काल बीता है, हम लोगों ने अपनों को खोया है, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, क्या परेशानी होती है, इसके बारे में भी आपको सबको पता ही है। ये भावनाओं को कंट्रोल करके किस प्रकार से हम जो है अपने देश की सुरक्षा के बारे में एक बार फिर से सोच सकते हैं। और सीज फायर को भी मैं तो चाहता हूं कि परमपिता परमेश्वर की कृपा से एक बार को ये युद्ध विराम हो गया है, तो अब भारत जो है अपने शर्तों पर, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर इसको लागू करके किस प्रकार से देश की भीतर और बाहरी सुरक्षा के ऊपर कंट्रोल करे, ताकि जो है हम जो है हमारा सुख शांति और आनंद से अपने जीवन को बिता सकें।